चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जब दिए गए नंबर्स अगर 100 से क्लोज हो तो इन्हें हम बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर नंबर जो दिए गए हैं थाउजेंड्स के आसपास हो तो इन्हें कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। वैसे तो हमने स्प्लिट एंड मर्ज की टेक्निक में देखा है कि अगर नंबर 100 से क्लोज हो तो मल्टीप्लाई करना इजी होता है, राइट। जैसे अगर किसी भी नंबर को 98 से 99 से 97 से या फिर 102 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल इजी होगा, क्योंकि इन नंबर्स को हम 100 माइनस समथिंग या 100 प्लस समथिंग लेकर स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो टेक्निक है काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। इनफैक्ट वैदिक मैथमेटिक्स से आती है ये टेक्निक। सो समझ लेते हैं कि कैसे नंबर्स जब 100 से क्लोज है, दोनों दिए गए नंबर्स अगर 100 के आसपास हो तो इन्हें इजीली मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट। सिमिलरली अगर नंबर्स थाउजेंड्स के आसपास हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 10,000 के आसपास हो तो सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मल्टीप्लिकेशन किए जा सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल, मान ले हमें 98 को 94 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 98 इंटू 94 करना है। एक होता है कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हैं, राइट। 98 को हम 100 माइनस 2 ले सकते हैं, तो 94 इंटू 100 माइनस 94 इंटू 2, या फिर 94 को 100 माइनस 6 लिया जा सकता है, तो 98 इंटू 100 माइनस 98 इंटू 6, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। लेकिन इस टेक्निक को कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं। यहां पर हमें क्या करना होगा, अगर आप देखें दोनों नंबर्स को 98 एंड 94 ये 100 से काफी क्लोज है, राइट। दोनों नंबर्स 100 की रेंज में है, तो हमारा बेस 100 माना जाएगा, राइट। हम 100 को अपना बेस वैल्यू कंसीडर करेंगे, राइट। एंड अब हमें ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स की इस बेस वैल्यू से डिस्टेंस कितनी है। दोनों दिए गए नंबर्स 98 एंड 94 100 से कितना दूर है, राइट। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। बेसिकली अगर आप देखें 98 को हम 100 माइनस 2 ले सकते हैं, सिमिलरली 94 को 100 माइनस 6 लिया जा सकता है। सो बस हमें यही फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितनी है। 98 100 माइनस 2, क्योंकि बेस हमारा 100 है, एंड 94 इज 100 माइनस 6। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि डिस्टेंसेस आइडेंटिफाई करने। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। मान लें अगर नंबर 100 से ज्यादा हो, 102 दिया जाए, तो 102 को हम 100 प्लस 2 लेंगे, तो हमें प्रॉपर साइंस यहां पर कंसिडर करनी। इस बार आया -2 एंड -6। सो फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम 98 को एंड ये जो यहां पर डिस्टेंस आई है, दूसरे नंबर की डिस्टेंस आई है, इन्हें ऐड करेंगे। अब क्योंकि माइनस साइन है, सबट्रैक्ट करना होगा, या फिर 94 को एंड इसे ऐड करेंगे। बेसिकली हमें इन्हें क्लब करना है, या तो इन दोनों को क्लब करें या फिर इन दोनों को क्लब करें, राइट। सो 98 माइनस 6 92, या फिर 94 माइनस 2 92। ध्यान रहे इस मेथड में जब हम इस मेथड को जब हम फॉलो करते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक एडिशन कर सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। 98 माइनस 6 करें तो भी 92 आएगा, 94 माइनस 2 करें तब भी 92 ही आएगा। सो 92 हो गया हमारे आंसर का एक पार्ट, राइट। 92 आंसर में आएगा। अब पॉइंट ये है कि क्योंकि बेस 100 है, 92 के बाद हमें 2 जीरोस कंसिडर करने हैं, राइट। ये एक टेक्निक है जिसे आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, देन किसी एक का क्रॉस सम ले लें, राइट। 98 माइनस 6 या फिर 94 माइनस 2, राइट। सम यानी डिफरेंस भी हो सकता है, साइन पर डिपेंड करेगा। सो 98 माइनस 6 92, 94 माइनस 2 92, राइट। एंड उसके बाद 2 जीरोस होंगे, राइट, क्योंकि 100 बेस है 2 जीरोस आएंगे। अगर 1000 बेस होता तो 3 जीरोस कंसिडर करते हैं, एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप, राइट। इन दोनों डिस्टेंसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है साइंस को कंसीडर करते हुए। जैसे कि इस बार अगर आप देखें -2 इंटू -6, -2 इंटू -6 कितना होगा, -2 इंटू -6 होता है +12, दैट्स इट। इसमें हमें 12 ऐड करना है। सो 9200 प्लस 12 कितना आएगा, 9212। अगर आप देखें ये स्टेप्स हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। बेसिकली क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने किया था, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अदरवाइज हम 92 लेकर विजुअलाइज कर सकते हैं कि 2 जीरोस हैं, एंड देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा -2 इंटू -6 का, उसे हमें यहां पर ऐड करना है, राइट। ध्यान रहे 2 ही जीरोस हैं, तो बाई एनी चांस अगर सिंगल डिजिट नंबर आता है तो हमें उसे 09 लेना पड़ेगा। जैसे मान लें अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है तो 09 लेंगे, सिर्फ 929 नहीं लिख सकते हैं, राइट। 2 जीरोस होंगे यहां पर। अगर 3 डिजिट रिजल्ट आता हो, राइट, इन एनी केस अगर मान लें 3 डिजिट रिजल्ट आता हो तो क्या करेंगे, 9200 तो डायरेक्टली 3 डिजिट नंबर नहीं लिखेंगे, 92145 ऐसे नहीं लिखेंगे। 9200 है, उसमें 145 ऐड करना। सो इसे अगर आप केयरफुली करें देन बहुत इजी हो जाता है, राइट। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लिया अगर हमें 91 एंड 87 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये दो नंबर्स भी आप अगर देखें तो 100 से क्लोज ही है, राइट। सो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस 100 है, राइट, बेस 100 है इस बार भी, राइट। सो आपको 100 लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें 100 लिखने में, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर लिखा जा रहा है।
अब 100 से कितनी डिस्टेंस है इसकी -9 एंड 87 की कितनी डिस्टेंस है 100 से -13, राइट? 91 इज 100 - 9, 87 इज 100 - 13। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, या तो 91 - 13 करें या फिर 87 - 9, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो। ध्यान रहे रिजल्ट सेम आएगा, राइट? आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक आप कंसीडर कर लिए। 87 - 9 कितना होगा 78, या फिर 91 - 13 करें तभी 78 आएगा, राइट? सो 78 हो गया। एंड ध्यान रहे दो जीरोस होंगे यहाँ पर, राइट? 2 जीरोस होंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, -9 इंटू -13, -9 इंटू -13, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 इंटू 13, 9 इंटू 13 कितना होगा 170, 9 इंटू 13 होता है 170। ध्यान रहे 78 170 नहीं ले सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 78 के बाद जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 ही जीरोस थे, तो हमें 117 को प्रॉपर्ली ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, जो जनरल वे में करते हैं, राइट? 170, राइट? सो 17 यहां आएगा एंड हो जाएगा 7917। सो 7800 प्लस 170, बेसिकली अगर आप देखें 7800 प्लस 170, राइट? सो ये हो जाएगा 7970। प्रीवियस केस में क्या हुआ था, क्योंकि 2 डिजिट नंबर आया था, आप 9212 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब 3 डिजिट नंबर आया तो आपको प्रॉपर्ली ऐड करना होगा। सिमिलरली अगर सिंगल डिजिट नंबर आता है, जैसे मान ले इन दोनों का प्रोडक्ट 9 हो, तो 789 नहीं ले सकेंगे, हमें 7809 लेना होगा, राइट? क्योंकि 2 जीरोस अवेलेबल है, 100 बेस होने के कारण 2 जीरोस अवेलेबल है। तो ऐसे हम जो नंबर्स 100 से क्लोज होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर सकेंगे। सिमिलरली मान ले नंबर्स 100 से अगर ज्यादा हो तब क्या करेंगे, राइट? जैसे 103 इंटू 112 हमें करना है, ये नंबर्स भी 100 से क्लोज, राइट? सो ये हो गया +3। इस बार आप देखिए डिस्टेंस पॉजिटिव है, 100 + 3 103 होगा, 100 + 12 112 होगा, बस प्रोसेस सेम रहेगा, इतना ही है कि इस बार वैल्यूज पॉजिटिव आई है, राइट? अब देखते हैं क्या करेंगे, 103 + 12 115, या फिर आप देख सकते हैं 112 + 3 115 होगा। कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, राइट? 2 ही जीरोस होंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, +3 इंटू +12, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, 3 इंटू 12 36, एंड 2 डिजिट नंबर हमें यहां पर लेना है, 36 ये आया डायरेक्टली हम 111536 ले सकते हैं। अगर 3 डिजिट नंबर आता तब प्रॉपर्ली ऐड करते, या सिंगल डिजिट नंबर आता तो 0 फॉलोड बाय सिंगल डिजिट नंबर, तो ऐसे हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ देखते हैं कि क्या होगा जब एक नंबर 100 से ज्यादा हो और दूसरा 100 से क्लोज हो, राइट? नंबर्स किसी भी रेंज में हो सकते हैं, +100 प्लस समथिंग, 100 माइनस समथिंग, प्रोसेस सेम रहेगा, राइट? जैसे मान लिया अगर हमें 97 इंटू 104 करना है, या 104 इंटू 97 करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 97 होगा -3, 104 होगा +4, जैसे ना -3 +4, ये 100 -3 है, ये 100 +4 है, प्रोसेस सेम। 97 + 4, सी ध्यान रहे 103 + 12 हमने किया था, इस प्रीवियस 2 केसेस में माइनस इसलिए दिया था क्योंकि नेगेटिव साइन आएगी, राइट? 103 + 12 115, 112 + 3 115। इस बार अगर आप देखें 97 + 4, 97 + 4 कितना होगा 101, या फिर 104 - 3 101। रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, फर्स्ट स्टेप में जो रिजल्ट है वो सेम ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? तो 97 + 4 101, या 104 - 3 101, सो ये 101 एज इट इज आ जाएगा, 101। इसके बाद क्या होंगे 2 जीरोस, जो आप याद रखें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इन दोनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा। प्रीवियस केसेस में सब में पॉजिटिव रिजल्ट आया था, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, लेकिन अब नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, -3 इंटू +4, -3 इंटू +4 कितना होगा -12, और नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट? -12, -3 इंटू +4 -12 है। अब -12 कैसे लेंगे, 12 आप लिख नहीं सकते हैं, राइट? 12 डायरेक्टली नहीं लिख सकेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जीरोस प्रॉपर्ली कंसीडर करने होंगे, एंड इनमें से, राइट, ये हो गया 10100, एंड इसमें से हमें 12 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? 10100 -12 आया था, ध्यान रहे -12 आया था, -3 इंटू +4 -12, तो 10100 -12 क्या आएगा रिजल्ट, 10088। बेसिकली 100 - 12, 100 - 12, 100 - 12 होता है 88, तो ये हो गया 10088। अगर आप ये डायरेक्टली भी कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट? अदरवाइज एक स्टेप ऐड करके कर सकते हैं, राइट? तो 10100 - 12 10088, ऐसे हम नंबर्स जब 100 से क्लोज हो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमें 1000, 10,000, 1 लाख टू 10 लाख के लिए भी फॉलो करना है। बस इतना ही है कि 100 के केस में जब बेस हमने 100 लिया था 2 जीरोस कंसीडर किए, 1000 के केस में हम 3 जीरोस कंसीडर करेंगे, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं, एक या दो एग्जांपल्स लेंगे, प्रोसेस सेम है, राइट? जैसे मान ले 992 एंड 997, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब ये लेंथी कैलकुलेशन है, अगर आप देखें 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट?
सो लेंथी माना जाएगा। क्या करेंगे, 1000 बेस है, 1000 से हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो 992 हो जाएगा -8, 997 हो जाएगा -3, राइट। 992 इज 1000 -8, 997 इज 1000 -3। अब सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। 992 -3 कितना होगा, 989। जो भी रिजल्ट आया उसको आपको कॉपी करना है। अगर 997 -8 करते हैं तभी 989 आएगा। अब कितने जीरोस अवेलेबल है, ध्यान रहे 3 जीरोस अवेलेबल है, राइट। 989 0 0 0, क्योंकि 1000 हमने बेस कंसीडर किया था, इसमें 3 जीरोस है, 3 जीरोस ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। -8 इंटू -3 प्लस 24 होगा। सी 98924 नहीं ले सकते हैं, राइट। अगर आप 98924 लेंगे तो गलत आंसर माना जाएगा। क्या करेंगे, 024, उस 2 डिजिट नंबर को हमें 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 0 उसके पहले लगाएंगे। 240 नहीं ले सकते हैं, राइट, 24 है, 024 लेंगे। सो 989024 हो जाएगा इसका आंसर। बस बाकी सभी सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान ले हमें 1006 को 998 से मल्टीप्लाई करना। एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव एज इन एक 1000 से ज्यादा है, दूसरा 1000 से कम है। ये कितना है, +6, ये कितना है, -2। आप इनफैक्ट अवॉइड कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि +6 या -2 लिखना है, राइट। आप डिफरेंस बहुत इजी है वहां पर चेक करना। तो 1006 -2 1004, या 998 + 6 1004, रिजल्ट सेम ही होना, राइट। तो ये हो गया 1004। एंड कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। अब इसमें क्या करेंगे, +6 इंटू -2, ध्यान रहे +6 इंटू -2 नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो हमें सबट्रैक्ट करना होगा, राइट। +6 इंटू -2 कितना होगा, -12। सो ये 1004 आया है, इसके बाद 3 जीरोस है हमारे पास, एंड इसमें से हमें 12 सबट्रैक्ट करना है, -12। सो बेसिकली अगर आप देखिए कितना क्या रिजल्ट है, ये 10,04,000, राइट। ये है 10,04,000। 10,04,000 में से हमें 12 सबट्रैक्ट करना है। अब यानी 4000 में से 12 सबट्रैक्ट करना है। 4000 में से 12 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 3,988। तो ये हो गया 100, 4000 - 12 3,988। सो ये है इसका फाइनल आंसर, राइट। 1006 इंटू 998 इज 10,03,988। तो आप देख सकते हैं कि डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन है, डिफिकल्ट एज इन 1006 इंटू 998 अगर रेगुलर मेथड में किया जाए तो काफी टाइम लगेगा, राइट। आपको 3 इंटरमीडिएट स्टेप्स लिखने होंगे, फिर सबको ऐड करना होगा, या फिर आप स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हैं। 1006 को हम 1000 + 6 ले लेंगे, सो 998 इंटू 1000, जो भी रिजल्ट आए, राइट, 9,98,000, 998 इंटू 6, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो इन दोनों को अवॉइड अगर आप करें देन इस मेथड को फॉलो इजीली कर सकते हैं, राइट। सो ये एक स्पेशल केस है, सिर्फ जब नंबर्स 100 से क्लोज है तब इसे अप्लाई करना बेनिफिशियरी माना जाएगा, राइट। अगर नंबर्स 100 से क्लोज ना हो, जैसे मान ले 57 इंटू 48 करना हो, 57 इंटू 48 में इस टेक्निक को अप्लाई करना उतना बेनिफिट नहीं होगा, उतना बेनिफिशियरी नहीं होगा, राइट। तो जब किस केस में अप्लाई करेंगे, जब नंबर्स 100 से 1000 से 10,000 से क्लोज हो, एंड अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होते जाएंगे, राइट। जब 100 बेस हो तो 2 जीरोस, अगर 1000 बेस हो जैसे इस केस में है, इस केस में हमने देखा 3 जीरोस। एंड केयरफुली पॉजिटिव रिजल्ट है तो ऐड करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट है तो सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। एंड 3 जीरोस है तो 3 डिजिट नंबर हमें कंसीडर करना है, 2 जीरोस है तो 2 डिजिट नंबर कंसीडर करना है। सो 10,03,988 ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर्स 100 से या 1000 से क्लोज है।